कभी ऐसा महसूस होता है ना कि हमारा फोन हमें अपनी तरफ खींच रहा है, एक ऐसी ताकत जिसे रोक पाना मुश्किल लगता है। यही तो है इच्छा की शक्ति। और ये कोई नई लड़ाई नहीं है, पर इसका समाधान एक बहुत ही अनोखी जगह छिपा है, एक प्राचीन भिक्षु और एक गणिका की कहानी में। तो आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। बुद्ध की ये बात समझिए, इस पूरी कहानी का सार है। ये कहानी किसी और को हराने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने अंदर की दुनिया को जीतने के बारे में है। ये हमें बताती है कि असली ताकत खुद पर काबू पाने में है, और यही जीत का सबसे ऊंचा रूप है। तो हमारी कहानी शुरू होती है प्राचीन वैशाली से। यहाँ दो ऐसे लोग हैं जिनकी दुनियाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन उनकी जिंदगियां जब टकराने वाली है ना, तो ये टकराव सब कुछ बदल कर रख देगा। तो एक तरफ है आम्रपाली, इतनी खूबसूरत कि उसे नगर वधू का दर्जा दिया गया था। उसके पास दौलत थी, शोहरत थी, सब कुछ था, पर उसे एक इंसान नहीं, बस एक कीमती चीज समझा जाता था। और दूसरी तरफ, ठीक उसी शहर की भीड़-भाड़ में, एक युवा भिक्षु है। उसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी उसके अंदर गहरी शांति है, जैसे दुनिया का कोई लालच उसे छू भी नहीं सकता। और फिर वो एक पल आता है जो सब कुछ बदल देता है। उस नौजवान भिक्षु ने आम्रपाली की आंखों में देखा और बस एक साधारण, सम्मान से भरी मुस्कान दी। सोचिए, सिर्फ एक मुस्कान, और उसी एक पल में आम्रपाली को वो मिल गया जो उसे दौलत और शोहरत की पूरी जिंदगी नहीं दे सकी थी, सम्मान। इस एक पल का असर इतना गहरा हुआ कि आम्रपाली ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे राज्य को हैरान कर दिया। उसने उस भिक्षु को सिर्फ एक दिन के भोजन के लिए नहीं, बल्कि पूरे 4 महीने यानी पूरी बरसात का मौसम अपने महल में मेहमान बनकर रहने का न्योता दिया। ये एक ऐसा निमंत्रण था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। और मठ में, अरे वहां तो जैसे हंगामा ही मच गया। सारे बड़े बड़े भिक्षु गुस्से से भर गए। उनके लिए ये कोई न्योता नहीं था, ये तो एक जाल था, एक ऐसी मुसीबत जो सिर्फ उस नौजवान भिक्षु को ही नहीं, बल्कि पूरे मठ की इज्जत को मिट्टी में मिला देगी। उन्हें तो पक्का यकीन था कि वो फिसल जाएगा। लेकिन बुद्ध का फैसला, वो तो बिल्कुल उल्टा था, हैरान करने वाला। उन्होंने उस नौजवान भिक्षु को जाने की इजाजत दे दी। उन्होंने कहा कि ये उसके सालों की साधना का, उसकी जागरूकता का असली इम्तिहान है, एक फाइनल टेस्ट। और फिर वो 4 महीने जैसे जैसे वो बीतते गए, मठ में बाकी भिक्षुओं का शक यकीन में बदलता गया। उन्हें लगा बस गया वो उस प्रलोभन में फंस चुका है और अब कभी लौटकर नहीं आएगा। सबने उसे खोया हुआ मान लिया था। एक एक दिन गुजर रहा था, दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, और मठ पर एक अजीब सी भारी खामोशी छा गई। एक ऐसी खामोशी जिसमें शक था, निराशा थी, और ये पक्का यकीन कि उनका एक साथी हमेशा के लिए जा चुका है। और फिर ठीक उस वक्त जब सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं, जब 4 महीने की बारिश रुकी और आसमान साफ हुआ, मठ के दरवाजे पर किसी की परछाई दिखी। वही युवा भिक्षु था। वो लौट आया था। सबकी आंखें उसी पर टिकी थीं, लेकिन फिर सब चौंक गए, क्योंकि वो अकेला नहीं था, उसके पीछे कोई और भी चल रहा था। और वो नज़ारा देखकर तो जैसे सबकी सांसें ही रुक गईं। उस नौजवान भिक्षु ने सिर्फ अपना इम्तिहान पास नहीं किया था, उसने तो आम्रपाली की पूरी दुनिया ही बदल दी थी। वो अब नगरवधू नहीं थी, उसने अपना महल, अपनी दौलत सब कुछ छोड़ दिया था और एक भिक्षुणी बन चुकी थी। अपनी जिंदगी को एक नए रास्ते पर ले आई थी। मठ में हर कोई बस हैरान परेशान। सबके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर ये हुआ कैसे? इसने ना सिर्फ खुद को उस इच्छा से बचाया, बल्कि किसी और की जिंदगी को भी बदल दिया। तब उस युवा भिक्षु ने अपना राज खोला, वो 5 सरल लेकिन बहुत ताकतवर कदम जो उसने उन 4 महीनों में सीखे और अपनाए। तो ये हैं वो 5 कदम जो इस पूरी कहानी का दिल है। ये एक तरीका है इच्छा की उस जबरदस्त एनर्जी को समझने का और फिर उसे बदलने का। तो पहला कदम, सेल्फ अवेयरनेस, मतलब खुद को जानना। जब भी उसके मन में इच्छा जागती तो वो उसमें बह नहीं जाता था, नहीं, बल्कि वो एक साइंटिस्ट की तरह दूर से अपनी ही फीलिंग्स को देखने लगता। बस ये नोटिस करता, अच्छा मेरा दिल तेज धड़क रहा है, मेरी सांसें छोटी हो गई हैं,
बस इतना करने से ही उस फीलिंग की ताकत कम हो जाती थी, जैसे आपने आग से ऑक्सीजन ही हटा दी हो। दूसरा कदम, और ये बहुत जरूरी है, उसे दबाओ मत। उसने ये सीखा कि किसी फीलिंग को जबरदस्ती दबाने की कोशिश करोगे तो वो और भी ताकत से वापस आएगी। मतलब जितना वो उस इच्छा से लड़ता था, वो उतनी ही मजबूत होती जाती थी। ये तो बिल्कुल वैसा ही था जैसे आग पर पेट्रोल डालना। तो फिर सवाल उठता है, उसने किया क्या? देखिए, उस एनर्जी से सीधे सीधे लड़ने के बजाय उसने उसका रास्ता ही मोड़ दिया। उसने उस बेचैनी को, उस एनर्जी को छोटे मोटे कामों में लगा दिया, जैसे अपना कमरा साफ करना, अपने कपड़े तय करना। मकसद उस एनर्जी को खत्म करना नहीं था, मकसद था उसे एक नई सही दिशा देना। आग से लड़ना नहीं, आग का रुख मोड़ना। और चौथा कदम, शायद सबसे ताकतवर, रीफ्रेमिंग, मतलब नजरिए को बदलना। जैसे ही उस भिक्षु ने आम्रपाली से बात करनी शुरू की, उसकी कहानी सुनी, उसके दुख को समझा, एक कमाल का बदलाव आया। उसकी इच्छा करुणा में बदल गई, दया में बदल गई। अब वो उसे एक वस्तु की तरह नहीं, बल्कि एक दुखी इंसान की तरह देख रहा था। और बस नजरिए के इस एक बदलाव ने उसके दिमाग में पूरी सिचुएशन ही बदल दी। और आखिर में पांचवां कदम, उसे एक बड़ा मकसद देना। इच्छा की उस एनर्जी को खत्म नहीं किया गया, उसे एक अच्छा, एक ऊंचा मकसद दे दिया गया। वो जो एक चाहत थी, अब वो एक प्रेरणा बन गई। एक ऐसी प्रेरणा जिससे वो आम्रपाली की मदद कर सके, उसे शांति के रास्ते पर ला सके। मतलब वो एनर्जी अब बदलाव का फ्यूल बन गई थी। तो ये तो हुई एक पुरानी कहानी, लेकिन इसकी असली ताकत ये है कि ये आज भी हमारे लिए उतनी ही सच्ची है। तो आइए देखते हैं कि इस भिक्षु की समझदारी हमारी आज की दुनिया की मुश्किलों में कैसे काम आ सकती है। उस भिक्षु के लिए चुनौती आम्रपाली थी। हमारे लिए आज की चुनौती अक्सर हमारा फोन होता है। वो लगातार स्क्रॉल करने की आदत, नई नई चीजें देखने की बेचैनी। देखिए, चुनौतियां भले ही अलग दिखें, लेकिन उनके पीछे की जो एनर्जी है, वो इच्छा की एनर्जी, वो एक ही है। और अच्छी बात यह है कि उससे निपटने का तरीका भी वही है। तो इसे अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें? सोचिए, जब फोन उठाकर बस स्क्रॉल करने की जबरदस्त इच्छा हो, तो पहला कदम, बस मान लीजिए कि ये इच्छा हो रही है, उससे लड़िए मत। दूसरा, उसे दबाइए मत। तीसरा, उस बेचैन एनर्जी का रास्ता बदलिए। उठिए, थोड़ी अंगड़ाई लीजिए, कोई एक छोटा सा काम कर लीजिए। चौथा, खुद से पूछिए, क्या ये फोन मेरा औजार है या मैं इसका गुलाम हूँ? और पांचवा, उस एनर्जी को किसी बेहतर काम में लगाइए। कोई हॉबी, किसी दोस्त को फोन करना या अपने किसी गोल पर काम करना। तो बात का सार बस इतना सा है, हमारी जो सबसे गहरी, सबसे ताकतवर भावनाएं हैं, वो हमारी दुश्मन नहीं हैं जिन्हें हमें खत्म करना है। नहीं, वो तो बस एनर्जी है जिसे समझने और सही दिशा देने की जरूरत है। ये लड़ाई खत्म करने की नहीं, बल्कि बदलने की है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि हम अपने अंदर की आग को बुझाएं कैसे। असली सवाल ये है, हमारी जिंदगी में ऐसी कौन सी ताकतवर इच्छा है जो कोई दुश्मन नहीं है जिसे खत्म किया जाए, बल्कि एक ऐसी एनर्जी है जिसे एक नई, बेहतर दिशा दी जा सकती है। इस कहानी का असली सबक शायद इसी सवाल के जवाब में छिपा है।